हो गया। अब देखिए अब इसका अगली रिएक्शन क्या है कि थाइलिक अम्ल से आप बनाइए थैलीमाइड। थैलिक अम्ल से क्या बनाइएगा? थैलीमाइड। थैलिक अम्ल क्या होता है? थैलिक अम्ल कहते हैं हम लोग इसको। इस अम्ल का नाम है बेटा थैलिक अम्ल। थैलिक अम्ल। और इससे हमें क्या बनाना है बेटा? थैलीमाइड। तो अगर इससे हमको थैलीमाइड बनाना है तो कैसे बनेगा? ये होता है थैलीमाइड का सूत्र आपका। इसको कहते हैं बेटा हम लोग थैलीमाइड। इसको कहते हैं बेटा थैलीमाइड। तो अगर आपको थैलिक अम्ल से थैलीमाइड बनाना है, थैलिक अम्ल से क्या बनाना है? थैलीमाइड। तो हम कैसे बनाएंगे इसकी बात कर लेते हैं। तो याद हो गया, पहले तो हमें सूत्र लिखना आना चाहिए कि थैलिक अम्ल क्या होता है, थैलीमाइड क्या होता है। तो थैलिक अम्ल से अगर थैलीमाइड बनाना है तो सबसे पहले आपको थैलिक अम्ल को गर्म करना है बेटा। किसके ऊपर चाहिए बेटा? P2O5 के ऊपर चाहिए। P2O5 क्या होता है बेटा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है जो कि वाटर को रिमूव कर देगा। और जैसे ही यहाँ पर आप P2O5 के साथ इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकलेगा, तो यहाँ बचेगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ बचेगा C डबल बॉन्ड O और साथ में निकल जाएगा वाटर। इसका नाम होता है थाइलिक एनहाइड्राइड। थाइलिक एनहाइड्राइड। इसको क्या कहते हैं बेटा हम लोग? थाइलिक एनहाइड्राइड कहते हैं। अभी हमको थाइलिक एनहाइड्राइड नहीं बनाना है, हमको क्या बनाना है? हमको बनाना है थैलीमाइड। तो अब हम क्या करेंगे बेटा? साथ में यहाँ पे जल बनेगा, तो जल को मैं नीचे लिख दे रहा हूँ प्लस करके। अब आप थाइलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन कराएंगे अमोनिया के साथ। किसके साथ बेटा? अमोनिया के साथ। और जैसे ही रिएक्शन अमोनिया के साथ करेंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ से 2 H निकलेंगे। कितने H बेटा? 2 H। और वो 2 H इस O को लेके निकल जाएंगे। और जैसे ही O को लेके निकले, C डबल बॉन्ड O यहाँ बचेगा, C डबल बॉन्ड यहाँ बचेगा और ये दोनों बॉन्ड खाली हो जाएंगे। अब नाइट्रोजन से जब आप 2H निकाल देंगे तो नाइट्रोजन भी कुछ ऐसा ही बचेगा और 2H निकल के क्या बना देंगे? O को लेंगे, H2O। अब ये NH इन दोनों बॉन्ड को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जाकर NH जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा बेटा? NH। और इसको बोलते हैं हम लोग थैलीमाइड। इसको क्या बोलते हैं बेटा? थैलीमाइड। तो याद रखना, अगर आपको थैलिक अम्ल से थैलीमाइड बनाना है तो सबसे पहले थैलिक अम्ल को बदलना पड़ेगा थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक अम्ल को बदलना पड़ेगा किसी बेटा? थैलिक एनहाइड्राइड में। और कैसे बदलेंगे? जब हम उसको गर्म करेंगे। उसको क्या करेंगे बेटा? गर्म करेंगे। किसकी उपस्थिति में? P2O5 की उपस्थिति। तो वहां से वाटर रिमूव हो जाएगा और थैलिक अम्ल बदल जाएगा थैलिक एनहाइड्राइड में। इसके बाद उसकी रिएक्शन हम अमोनिया के साथ कराएंगे तो वहां से हमें थैलीमाइड मिल जाएगा। ये 7 रिएक्शन हो गई बेटा, इनको नोट करिए। 3 और मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन सी रिएक्शन है उनकी भी बात हम लोग कर लेते हैं।